देख बाबू आज पढ़े कथी शंकु कथी पढ़े वो शंकु शंकु ठीक है। तो इंग्लिश में कहे वो कोन खाना खाए वो जे कोन खाई छे ना कोन बड़ा वाला वो कोन कथी पड़ेगा कोन नाम हिंदी में कथी है शंकु ठीक है ना। अब फिगर के माध्यम से समझ देख कोन तो खाई छे तो उल्टा बढ़े से नीचे हाथ पतरका पकड़ ले ऊपर से खोल खोल खाई ले ये ना यही में कथी है कि जस्ट उल्टा कर दे मतलब नोकीला वाला ऊपर और जनवरी से खाई छोगा नीचे ठीक है बस ओका आएगा फिगर को ड्रॉ कर दे ठीक है। कथी बन गया कोन नीचे आधार तो वृत्त बन गेलक ना और ई पूरा कथी बन गेल शंकु ठीक है ना। शंकु में वो तीन वो चीज होई छे इधर से जो देख रहल छी इधर से एकरा तिर्यक ऊंचाई कहै छै कथी कहै छै तिर्यक ऊंचाई ठीक है ना। एकरा वो एल से सूचित करै छै कथी से एल से क्लियर भेलक बात एमे कोई दिक्कत नहीं ना। तिर्यक ऊंचाई चाहे एक तिरछी ऊंचाई भी तरह क्वेश्चन में लिख लेना कथी कहते वो तिर्यक ऊंचाई ना तो तिरछी ऊंचाई ठीक है ना क्लियर कोई दिक्कत नहीं है ना ठीक है। और यहाँ से यहाँ वो आधार कथी होई छै तो वृत्ताकार अब वृत्त कई कथी है त्रिज्या है मतलब सेंटर है वृत्त का यहाँ से यहाँ तक कथी त्रिज्या है क्लियर बात है कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बात कर चेक कर यहाँ से लेके और यहाँ तक कथी है ऊंचाई है मतलब एच से क्लियर भेलक बात ई कथी है हाइट कथी से एच से क्लियर हो गेल समझ में आ रहा है ठीक बहुत बढ़िया। अब आगे देख रहल जी देखिए अब एक एगो काम कर एगो चीज बना के देखबे तो ओहू पर समझ में आता एक्चुअली में त्रिविमीय आकृति है 3 डायमेंशन फिगर है क्लियर है ना। अब जैसे देख एक बना के देखे छी त्रिविमीय आकृति ध्यान से देखो ऐसे ही ना कौन रही खाए वाला देख तो वो ऐसे ठीक है ना ऐसे रहे ऐसे रही है तो ई ऊपर है ना ई जो गोल देख रहा है वो गोल ई कथी है वृत्त है ठीक है ना। अब ऐसे बोर्ड पर तो बना न सकै छी तो एकरा ऐसे ही हाथ में रख के समझ की कथी है वृत्त है वो ठीक है। और इधर से ई जो साइड वाला एकरा कथी काम तिरछी ऊंचाई और बीचों बीच जो यहां सेंटर से लेके त्रिज्या से और यहां तक कथी काम ऊंचाई तो याद रखे के शंकु में कएगो 3 गो चीज होय कथी कथी तो एगो होय तिर्यक ऊंचाई एक कथी है ऊंचाई एगो त्रिज्या 3 गो चीज याद रखे फिर से रिवाइज एगो तिर्यक ऊंचाई एगो ऊंचाई एगो त्रिज्या ठीक है ना। अगर कभी क्वेश्चन में कहत आधार का क्षेत्रफल आधार का परिधि तो समझम कथी कि वृत्त का परिधि काहे कि नीचे कथी होई आधार वृत्ताकार शंकु क्लियर। जैसे हमने शंकु से पहले कथी पढ़ले बेलन कथी पढ़ल है बेलन। अब देखो बेलन जो है ना बेलन के ऊपर और नीचे दोनों तरफ वृत्त रही ठीक है ना ऊपर भी वृत्त और नीचे वृत्त लेकिन शंकु में सिर्फ आधार मतलब सिर्फ नीचे ही वृत्त रही क्लियर है बात एमे कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे वृत्त में सेंटर वैसे एकरो आधार में सेंटर ठीक है यहाँ से यहाँ त्रिज्या यहाँ से यहाँ ऊंचाई और कथी तिर्यक ऊंचाई क्लियर है 3 गो चीज के में काम है क्लियर हो गया। अब बात करें अगर फार्मूला के पहला फार्मूला होई है वो शंकु के वक्र पृष्ठ। अब दो बड़ी कंफ्यूजन वाला चीज है वो वक्र पृष्ठ है वो संपूर्ण पृष्ठ क्लियर है। तो वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है तो जैसे देखिए शंकु है वक्र पृष्ठ के मतलब है खाली साइड वाला क्लियर है ना खाली साइड वाला एक सबके क्षेत्रफल निकालना तो वक्र पृष्ठ। अब वह बात कर संपूर्ण पृष्ठ तो पूरा ये सब के साइड भी और नीचे के भी ठीक है ना। तो फार्मूला के माध्यम से धीरे धीरे आगे समझे चलो शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल है वो पाई आर एल कथी पाई आर एल क्षेत्रफल बराबर कथी होय पाई आर एल क्लियर पाई आर एल लिखिए पाई आर एल क्लियर। दूसरा का फार्मूला वो शंकु के आयतन कथी शंकु के आयतन बराबर ठीक है 1/3 पाई आर स्क्वायर क्लियर। अच्छा एक समझे के फार्मूला अगर याद ना रहल बेलन के आयतन के फार्मूला हमने याद कर ले है ना बेलन के आयतन के फार्मूला कथी है पाई आर स्क्वायर है ना। अब जैसे देखिए मान ली बेलन क्लियर एकरा बीचों बीच ऐसे काट दे देखिए काट देली मिटा देली एकरा पूरा बेलन के आयतन कितना है पाई आर स्क्वायर है तो एकर 1/3 भाग बच गेल तो कथी 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो बेलन के आयतन में 1/3 से गुना कर दे हो जात कथी शंकु के आयतन याद रहत ना शंकु के आयतन में कथी 1/3 पाई आर स्क्वायर है क्लियर है बात एमे कोई दिक्कत नहीं ना ठीक है। तीसरा फार्मूला देख रहल छी शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ठीक है। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का है मतलब कि वक्र पृष्ठ के भी क्षेत्रफल और आधार के भी क्षेत्रफल दोनों के जोड़ दें तो कैसे निकल जाए संपूर्ण पृष्ठ क्लियर है बात ना। तो लिख लेंगे शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल बराबर अब दोनों के क्षेत्रफल बराबर यहाँ पहले वृत्त के क्षेत्रफल तो कहते हैं पाई आर स्क्वायर क्लियर है और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल कहती पाई आर एल तो जोड़ देंगे कहती पाई आर एल। अब इसमें कॉमन निकाल लें यहाँ में पाई एहू में पाई तो पाई बाहर आ गया एमे 2 गो आर एमे 1 गो आर तो दोनों ले सकै छी ना तो 1 गो आर बाहर लिख देबो ठीक है। और ए में से 1 गो आर बच गेल ए में कथी बच गेल एल
फार्मूला कथी है पाई आर इनटू आर प्लस एल, ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना, पाई आर इनटू आर प्लस एल, ठीक है। अब आगे बढ़े छु ई त भेगल वो फार्मूला के बाद, ठीक है। अब एकरा बाद हम समझम कि क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन केहन केहन जब फार्मूला पर टाइप कर आंसर निकल जाए, ठीक है ना, ठीक है, चल नोट कर लो। देखो एगो फार्मूला और में कथी फार्मूला जी हमनी पहले समकोण त्रिभुज के बारे में समझ ली तो इहो समझ में आ जाए। ध्यान से देखिए कथी है समकोण त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज है, जस्ट इहे उठा के यहाँ रख देले है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज में कथी रही है कर्ण, ई कथी है आधार, ठीक है ना, ई कथी लंब, ई कथी है लंब, ठीक है ना। अब जैसे यही में उन्हीं पाइथागोरस पर पढ़ी ना कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये ना पढ़ी, लेकिन एही में सेम इहे बात रही खाली नाम बदल जाइए, ठीक है ना। जैसे एही में कथी एकर नाम l है, यानी त्रिज्या ऊंचाई l है, तो एकर फार्मूला को तो नहीं लिख सकै छै, एकर फार्मूला लिखे के लेल एही छै h के जगह पर लिख ली कथी l स्क्वायर, क्लियर है, बराबर में ई कथी है ई h है तो लिखम कथी h स्क्वायर प्लस कथी r स्क्वायर। अब क्वेश्चन में अगर कहत l के वैल्यू निकाले के तो याद रखिए सबसे बड़का पाइथागोरस में l नजर आ रहा है, ओकरा बाद ये है ना। तो अगर l के वैल्यू कहत तो दोनों छोटका के स्क्वायर करके रूट निकाल देबे के l के वैल्यू निकाल जाए, मतलब त्रिज्या ऊंचाई के वैल्यू निकल जाए, क्लियर है बात ना। तो एगो फार्मूला इहो याद